हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम इष्टोपदेश ग्रंथ के 20 श्लोक अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। 21 और 22 श्लोक का अर्थ समझेंगे। इन 2 श्लोकों में हम ये समझेंगे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। पिछले 2 श्लोकों में हमने समझा था कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। मतलब एक तरफ बहुमूल्य वस्तु है और एक तरफ बिल्कुल निर्मूल्य वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है। और ये दोनों ही वस्तुएं यदि एक ही क्रिया के द्वारा, वो क्रिया कौन सी है? ध्यान की क्रिया। ध्यान की क्रिया के द्वारा यदि ये दोनों ही वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं तो जो विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको किसको प्राप्त करना चाहिए? उनको अपना आदर, सम्मान भाव, अपना रुचि किस तरफ दिखानी चाहिए? तो जो विवेकी होंगे निश्चित रूप से जहां बहुमूल्य कीमती वस्तु होगी अर्थात चिंतामणि रत्न के समान पदार्थ जहां से प्राप्त होगा उस क्रिया को करने में रुचि दिखाएंगे। अब वो ध्यान की क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान की क्रिया के 4 भेद हमने बताए थे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान आदि के भी 4 भेद होते हैं। जैसे आर्त ध्यान के इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। रौद्र ध्यान के भी 4 भेद होते हैं। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। ऐसे शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद होते हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती। ऐसे ये 16 भेद ध्यान के हो जाते हैं। इनमें से जो प्रारंभ के 2 भेद हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान संसार के कारण माने गए और जो अंत के 2 ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनको मोक्ष का कारण माना गया। आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा, परे मोक्ष हेतु। अंत के 2 ध्यान मोक्ष के कारणभूत हैं, अर्थात इन 2 ध्यानों से कर्मों की निर्जरा होती है। अब ये ध्यान क्या विशेष हैं, इनका विस्तार हमने जब तत्वार सूत्र जी की क्लास पढ़ाई थी उस क्लास में हमने विस्तार से इसको समझाया था। तत्वार सूत्र जी के 9वें अध्याय में इन ध्यानों का विशेष वर्णन किया गया है। आप लोग जो भी उस ध्यान के बारे में विशेष समझना चाहें, YouTube पर हमारे इस आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप उसमें विशेष इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर संक्षेप में हमने आपको बताया था कि जहां पर विषय भोगों की कामना रहती है, चिंता रहती है, विषय भोगों का ही बार बार हम चिंतन, उसी की टेंशन कर रहे हैं, तो आर्त ध्यान कहलाएगा। जिसे जब विषय भोगों को भोगने में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, 5 पापों को करने में सुख मिलता है, तो वहां पर रौद्र ध्यान होता है। जहां पर अपने कर्मों के विपाक का, आत्म स्वरूप का, इस संसार के स्वरूप का, अनित्यादि 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, वो धर्म ध्यान कहलाता है। और जहां विशेष रूप से शुद्धोपयोग की अवस्था होती है और जहां
केवल आत्म तत्व का या द्रव्य गुण पर्याय आदि का विशेष चिंतन किया जाता है, वहां शुक्ल ध्यान होता है। तो जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण कहे गए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण कहे गए। तो ध्यान में जो संसार और मोक्ष, ये जो फल की प्राप्ति हो रही है, संसार उस खली के टुकड़े के समान है और मोक्ष उस चिंतामणि रत्न के समान है। पिछले श्लोक में और अपन ने ये देखा था, यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, जो क्रियाएं जीव के उपकार की हैं, जिनसे आत्मा का हित हो सकता है, उनसे शरीर का हित कभी नहीं होगा। जिनसे शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, शरीर अच्छा स्वस्थ बना रहेगा, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो ये दोनों विरोधी चीजें हैं, संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो आत्मा का हित करना होगा और संसार मार्ग पर शरीर का हित होगा। यदि हम शरीर की देखभाल में, शरीर की सेवा शुश्रूषा करते रहेंगे तो हमारा संसार बढ़ेगा, और यदि हम आत्मा का हित करेंगे, आत्मा के हित की क्रियाएं करेंगे, तो हम निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे और एक दिन मोक्ष मार्ग को प्राप्त भी करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ध्यान के द्वारा ही ये सारी चीजें होनी है, तो हम किस वस्तु का ध्यान करें? तो ध्यान के लिए आचार्यों ने भिन्न प्रकार की बातें अलग अलग कही हैं। मुख्य रूप से जब तक हम शुभोपयोग में हैं, जब तक हमें पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। पंच परमेष्टि का ध्यान में पांचों परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन पांचों का ध्यान करने का कहा गया। यदि हम शुभोपयोगी नहीं है, हम साधु हैं, तो साधु बनते ही या आचार, उपाध्याय, साधु, इन तीन परमेष्टियों में अब हमें अरिहंत सिद्ध का ध्यान करना चाहिए। अरिहंत सिद्ध में भी फिर सिद्ध तत्व का ध्यान करना चाहिए, शुद्ध आत्मा का। और फिर सिद्ध आत्मा का ध्यान करते करते अपने स्वयं के आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए कि मेरी आत्मा में भी वही अनंत सुख है, मेरी आत्मा भी उन्हीं सिद्धों के समान है। तो ये आत्म तत्व का ध्यान, चूंकि ये अध्यात्म ग्रंथ है और अध्यात्म ग्रंथ में शुरुआत संसार से करके सिद्धत्व की प्राप्ति कराई जाती है, तो यहाँ अध्यात्म ग्रंथ होने के कारण यहाँ पर आत्म तत्व के ध्यान की बात उन्होंने कही है कि आत्मा का ध्यान करें। अब आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? आत्मा हमें दिखाई तो पड़ती नहीं, आत्मा को कभी हमने देखा नहीं, और वास्तविकता में आत्मा में ना तो रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, कुछ भी नहीं है। जब चारों गुण नहीं है, अमूर्तिक है आत्मा, तो उस अमूर्तिक आत्मा का ध्यान कैसे करें, उसका स्वरूप क्या है, इस बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगला श्लोक लिख रहे हैं। ध्यान से देखें, पहले उच्चारण करें इसका। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्, स्वसंवेदन सुव्यक्तस्, तनुमात्रो निरत्ययः, तनुमात्रो निरत्ययः, अत्यंत सौख्यवानात्मा, अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकनः, लोकालोक विलोकनः, स्वसंवेदन सुव्यक्तस्, स्वसंवेदन सुव्यक्तस्, तनुमात्रो निरत्ययः, तनुमात्रो निरत्ययः, अत्यंत सौख्यवानात्मा, अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकनः, लोकालोक विलोकनः। आप लोग भी उच्चारण करें। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्, तनुमात्रो निरत्ययः, अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकनः। देखें, यहाँ पर आत्मा की बात की जा रही है और आत्मा के कुछ विशेषण यहाँ पर इस श्लोक में बताए हैं। चूंकि दर्शनकार जितने भी होते हैं, यहाँ हमारे भारतीय दर्शन में कई प्रकार के दर्शन हैं, वो दर्शनकार आत्मा की भिन्न भिन्न व्याख्या करते हैं। कोई आत्मा को अनित्य मानता है, कोई आत्मा को नित्य मानता है, कोई आत्मा को अनंत सुख वाला मानता है, कोई कहता है कि आत्मा में कोई सुख जैसी चीज होती ही नहीं है, कोई आत्मा का आकार बीज के समान मानता है, कोई आत्मा को सर्वव्यापी मानता है। तो हमारा जैन दर्शन क्या कहता है आत्मा के संबंध में, इसलिए ये श्लोक यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा लिखा गया। देखें, स्वसंवेदन सुव्यक्तः, सा का विसर्ग बन जाएगा स्वसंवेदन सुव्यक्तः।
आत्मा को जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? स्वसंवेदन, अपने ही आत्म संवेदन से। कोई इंद्रियों से आत्मा को जाने तो नहीं जान सकता। हम चक्षु इंद्री या घ्राण इंद्री या रसना इंद्री या स्पर्शन इंद्री से आत्मा को छू करके जान लें, चख करके जान लें तो नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण होता ही नहीं है। ये इंद्रियों का विषय नहीं है। फिर ये किस चीज का विषय है? ये आत्म अनुभव का विषय है। हम अपनी आत्मा को अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा कैसी है। तो स्वसंवेदन सुव्यक्ता, सुव्यक्ता यानी अच्छी तरह से जाना जाता है। किसको? आत्मा को। कैसे जाना जाता है? स्वसंवेदन, अपने आत्म अनुभव से। आत्म अनुभव से कैसे जानेंगे? जब हम राग द्वेष आदि को छोड़ देंगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे, शरीर आदि के ऊपर जितना भी परिग्रह है इन सभी परिग्रह को छोड़ करके अपने आत्मा में लीन होंगे, तब हमें उस आत्मा का स्वभाव दृष्टिगोचर होने लगता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं क्या हूं। ये आत्म अनुभव किसको होगा? जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, उन मुनिराजों के आत्मा का ध्यान होता है। अगला श्लोक जब आएगा तब उसमें बताएंगे कि आत्मा का ध्यान का अधिकारी कौन है, कौन आत्मा का ध्यान कर सकता है। तो यहां बता रहे हैं स्वसंवेदन सुव्यक्तस, अपने ही आत्म संवेदन के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। स्वसंवेदन का मतलब स्वयं के आत्मज्ञान के द्वारा, कोई दूसरा बताएगा तो नहीं। अब हमें ये तो पता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन इस आत्म तत्व को हम जानेंगे कैसे, अनुभव कैसे करेंगे? जानना अलग चीज है, अनुभव करना अलग चीज है। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम प्रवचन सुने हैं, शास्त्र स्वाध्याय किए हैं, ये सब जान रहे हैं, श्रद्धा भी हो रही है, लेकिन उसका अनुभवन गृहस्थ में रहते हुए नहीं हो सकता। जब तक हमारे परिग्रह लगा हुआ है, जब तक हमें चारों तरफ पंचेंद्रिय के विषय भोग दिखाई दे रहे हैं, हमारी इंद्रियां संयमित नहीं हैं, तब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। आत्म अनुभव के लिए सामायिक आदि में बैठना पड़ेगा, आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। वो ध्यान भी कौन करेगा? जिसने संकल्प पूर्वक पांचों पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर दिया है, ऐसे मुनिराजों को ही आत्म अनुभव होता है। वर्तमान में कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि हमें तो गृहस्थ में भी आत्मा का अनुभव हो जाता है। बिल्कुल गलत बात है। आत्मा का अनुभव गृहस्थ में रहते हुए हो ही नहीं सकता। आत्मा का ज्ञान होना अलग चीज है और आत्मा की अनुभूति होना अलग चीज है। स्वात्मानुभूति ये चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होगी। ये स्वात्मानुभूति सप्तम गुण स्थान में जब शुद्धोपयोग की अवस्था बनती है, यह सप्तम गुण स्थान के ऊपर के गुण स्थानों में ही संभव है। तो आत्मा कैसी है? आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन यानी अपने स्वयं के आत्म अनुभव के द्वारा ही उसको अच्छी तरह से जाना जा सकता है। अगला विशेषण लिखा तनु मात्र। तनु का मतलब होता है शरीर, मात्र यानी शरीर प्रमाण है। शरीर, आत्मा का आकार कैसा है, कितनी बड़ी आत्मा होती है या कितनी छोटी आत्मा होती है, इस संबंध में कुछ दर्शनकार कहते हैं कि बट वृक्ष के बराबर, वो बट वृक्ष का जो बीज होता है उस बीज के बराबर बिल्कुल सूक्ष्म होती है आत्मा। कुछ दर्शनकार कहते हैं कि आत्मा पूरे लोकाकाश में या पूरे आकाश में व्याप्त है, इतनी बड़ी होती है। तो जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन ने कहा तनु मात्रा, शरीर प्रमाण होती है। हमारा शरीर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी हमारी आत्मा होगी। आचार्य नेमिचंद महाराज श्री ने द्रव्य संग्रह में लिखा है अणु गुरु देह पमाणो ओ संहार रप्प सप्प दो चेदा असमुह दो व्यवहारा निक्षण दो असंख्य देशो। वहां उन्होंने बताया अणु गुरु देह प्रमाणो, अणु देह प्रमाण या गुरु देह प्रमाण, जितना हमारा शरीर है उस शरीर प्रमाण हमारी आत्मा होती है। और कैसा है? उसमें एक विशेष गुण है उपसंहार प्रसर्पता। उपसंहार का मतलब होता है संकोच, प्रसर्पण का मतलब होता है विस्तार। संकोच और विस्तार गुण के कारण से ये आत्मा जिस शरीर में जाती है उस शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है। असमुह दो व्यवहारा, समुद्घात अवस्था को छोड़ करके, ये एक विशेष अवस्था होती है। इसको जब हम द्रव्य संग्रह पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको समझाएंगे। तो आत्मा कैसी है? तनु मात्रा, शरीर प्रमाण होती है।
शरीर प्रमाण, जैसे जब हम पैदा हुए थे तब हमारा शरीर मान लो 1 हाथ का था, तो हमारी आत्मा भी 1 हाथ की थी। अब जैसे जैसे शरीर बढ़ते बढ़ते हमारा 5 हाथ का हो गया, 4 हाथ का हो गया, तो हमारी जैसे जैसे अवगाहना बढ़ेगी, हमारी आत्मा की अवगाहना भी अपने आप बढ़ती जाएगी। हमारी आत्मा यहां से मरण करके चींटी के शरीर में जाएगी तो चींटी के शरीर के बराबर हो जाएगी। चींटी की आत्मा मर करके महामत्स्य के शरीर में जाएगी तो उसकी आत्मा महामत्स्य के शरीर के प्रमाण हो जाएगी। तो आत्मा का आकार कैसा है? ये शरीर प्रमाण है। जिसका जितना शरीर होगा उसकी आत्मा उतनी बड़ी होती है। अब आत्मा नष्ट होती है कि नहीं होती है? तब अगला विशेषण लिखा निरत्ययः। अत्यय का मतलब होता है नष्ट होना, निरत्ययः यानी अविनाशी है। ये आत्मा कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती। ये शरीर क्षय को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अविनश्वर शाश्वत है। कुछ दर्शनकार ये कहते हैं कि आत्मा तो पंचभूत तत्वों से प्रकट होती है। जैसे एक बर्तन में कोदों आदि को गला दिया जाता है या उसमें कुछ और अन्य नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं और जब वो सड़ जाते हैं तो उनमें नशा अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उनमें नशा कहां से आया? ये अपने आप उत्पन्न हो गया। इसी तरह से अग्नि, जल, वायु आदि ये जो पंचभूत तत्व हैं, ये 5 भूत तत्व के मिलने पर एक आत्म तत्व की उत्पत्ति अपने आप होती है। और जैसे ये शरीर का मरण होता है और ये शरीर की जो पौद्गलिक वर्गणाएं पंचभूत तत्व में विलीन होती हैं, वो आत्मा भी मरण को प्राप्त हो जाती है। मतलब आत्मा केवल इसी भाव में है, आगे ना थी ना आगे रहेगी। तो उनके लिए इन्होंने कहा निरत्ययः, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ये शरीर हमारा नष्ट होता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे ही हमारी आत्मा शरीर बदलती है। जब एक शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब जाकर के आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। अब वो शरीर त्रियंच का भी हो सकता है, देव का भी हो सकता है, नारकी का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है। शरीर किसी भी पर्याय का हो सकता है। तो आत्मा कैसी है? आत्मा अपने आत्म अनुभव से जानने योग्य है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है। फिर आगे लिखा अत्यंत सौख्यवान आत्मा। आत्मा कैसी है? अत्यंत सौख्यवान। कुछ दर्शनकार कहते हैं कि आत्मा में सुख नहीं होता, सुख तो पदार्थों में होता है, आत्मा में सुख नहीं है। जबकि हमारा जैन दर्शन कह रहा है कि सुख हमारी आत्मा में है, पदार्थों में कोई सुख नहीं है। तो अत्यंत सौख्यवान, कितना सुख है? अनंत सुख वाला, अनंत सुख लक्षण वाली हमारी आत्मा होती है। और अगला विशेषण लिखा लोकालोक विलोकिनः। कुछ दर्शनकार कहते हैं कि आत्मा कैसी होती है? ज्ञान शून्य, चैतन्य मात्र, उसमें ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से रहित होती है, चेतना मात्र होती है। और हमारा जैन दर्शन कह रहा है लोकालोक विलोकिनः, आत्मा में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि वो अपने ज्ञान से लोकाकाश को तो जानती है, अलोकाकाश को भी जानती है। जितने रूपी द्रव्य हो चाहे अरूपी द्रव्य हो, उन सभी 6 द्रव्यों को सबको जानने वाली कौन है? आत्मा कहलाती है। तो आत्मा, ये विशेषण इधर जो विशेष्य दिया है, इस आत्म तत्व के कितने विशेषण दिए? पहला विशेषण सुसंवेदन सुव्यक्तः, स्वसंवेदन। स्वसंवेदन का मतलब अपने आत्म तत्व से, अपने आत्म ज्ञान के आत्म अनुभव से जानी जाती है। दूसरा विशेषण तनुमात्रः, शरीर प्रमाण है। तीसरा विशेषण अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं होगी, शरीर नष्ट होगा। 2 दृष्टि मानी जाती है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, निश्चयनय और व्यवहारनय। जो द्रव्य को मुख्य करके कथन करता है वो निश्चयनय कहलाता है, जो पर्याय को मुख्य करके कथन करता है वो व्यवहारनय कहलाता है। तो निश्चयनय की दृष्टि जब देखी जाएगी तो एक भी द्रव्य ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है। द्रव्यों की संख्या जितनी है वो उतनी ही है। द्रव्य 6 होते हैं तो 6 ही रहेंगे। जीव द्रव्य जितने हैं अनंतानंत हैं तो अनंतानंत ही रहेंगे। ना तो किसी द्रव्य की उत्पत्ति होती है ना कोई द्रव्य विनाश को प्राप्त होता है। एक सूत्र लिखा नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सारे के सारे द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता। लेकिन जो हमारा आत्म तत्व जो है, अब इसको हम पर्याय दृष्टि में जब हम देखेंगे, द्रव्य दृष्टि में नष्ट नहीं होगा,
पर्याय दृष्टि में हमें ऐसा देखने में लगता है कि ये जो हमारी मनुष्य पर्याय है ये हमारी नष्ट हो गई। एक व्यक्ति मनुष्य से मर गया, अब वो देव में पहुंच गया, तो मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, देव पर्याय की उत्पत्ति हुई। लेकिन द्रव्यपना, वो नित्यपना किसमें है? वो आत्म तत्व में है। आत्मा यहाँ पर भी थी और वही आत्मा वहां पर है, तो ये द्रव्य दृष्टि कहलाती है। तो द्रव्यार्थिक नय से या निश्चय नय से निरत्ययः, निरत्ययः का मतलब अविनाशी है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान का मतलब अनंत सुख वाली होती है। और लोकालोक विलोकनः, लोक और आलोक को जानने देखने वाली होती है। इतना ज्ञान इसमें है कि ये एक साथ एक ही समय में तीनों लोक हस्तामलकवत, हस्तामलकवत क्या बोलते हैं? हस्त, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान। जैसे आंवले के यदि हाथ पर रख दिया जाए तो सारे पृष्ठ उसके एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसे ही दर्पण तल एव सकला, मतलब दर्पण के समान। जैसे दर्पण में समस्त पदार्थ झलकते हैं, दर्पण के सामने जितने पदार्थ आएंगे वो अपने आप झलकेंगे उसमें। इसी तरह से इस हमारी आत्मा में एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो उस केवल ज्ञान की इतनी शक्ति है कि तीनों लोकों के पदार्थ, लोकाकाश भी और अलोकाकाश भी, ये तीनों लोक और अलोक ये सब मिला करके एक साथ उस दर्पण के समान उस ज्ञान में झलकते हैं। तो कितने विशेषण हो गए? एक विशेषण अपने आत्मानुभव से जाना जाता है, दूसरा विशेषण शरीर प्रमाण है, तीसरा विशेषण अविनाशी है, चौथा विशेषण अनंत सुख वाली है और पांचवा विशेषण है लोक और अलोक को जानने वाली होती है। तो ऐसे 5 विशेषण आत्मा को यहाँ बताए गए हैं। ये आत्मा का स्वरूप भी बता रहे हैं और अन्य दर्शनकारों ने जो आत्मा का स्वरूप बताया था उसका खंडन करके अपने मत का प्रतिष्ठापन करना है, अपने मत की स्थापना करना कहलाता है। तो यहाँ पूज्यपाद आचार्य ने अन्य मतों का निराकरण करके अपने जिन मत की स्थापना यहाँ पर की है कि जिन मत में, जिनेंद्र भगवान के मत में आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आत्मा स्वसंवेदन, अपने आत्म अनुभव से जानी जाती है, शरीर प्रमाण है, जैसा भी शरीर होगा, छोटा शरीर हो या बड़ा शरीर हो, जिस शरीर में आत्मा जाती है उस शरीर प्रमाण हो जाती है। सिद्धों की आत्मा कैसी है? जहां शरीर नहीं है तो किंचित न्यून कही गई। जो अंतिम शरीर होता है या जिस भाव से मोक्ष प्राप्त हुआ, जो मनुष्य का भाव था, उस मनुष्य भाव में जितनी अवगाहना उनकी थी उस अवगाहना से किंचित न्यून, ठीक है, किंचुना, किंचुना शब्द लिखा है द्रव्य संग्रहकार में। तो किंचुना का मतलब किंचित न्यून हो जाती है और उतना आकार आत्मा का सिद्ध अवस्था में भी बना रहता है। फिर लिखा अविनाशी है। अविनाशी ये कई दर्शनकार अविनाशी भी मानते हैं। नैवम दहति पावकः नैवम शोषति मारुतः, कि कोई इस आत्मा को कोई भी वायु सुखा नहीं सकती, कोई भी अग्नि इसको जला नहीं सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, ये शस्त्रों से छेद को प्राप्त नहीं होती। हमारा शरीर कट सकता है, भिन्न छिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा छिन्न भिन्न नहीं होती। अनंत सुख वाली है और लोक अलोक को जानने देखने वाली है, ऐसी हमारी आत्मा होती है। अब आत्मा का ध्यान कैसे करें, कौन आत्मा का ध्यान कर सकता है, इसके लिए अगला श्लोक लिख रहे हैं। देखें, अपन अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक देखें। इस श्लोक में अब ये बता रहे हैं आत्मा का ध्यान कैसे होता है, कब होता है। आत्मा का स्वरूप हमने समझा पिछले श्लोक में। पिछले श्लोक में बताया था कि आत्मा कैसी है, अपने आत्म अनुभव से जानने योग्य है, शरीर प्रमाण है, अनंत सुख वाली है, अविनाशी है और लोक और अलोक को जानने देखने वाली है। अब यहां देखें, उच्चारण करें पहले। संयम्य, संयम्य करणग्राम, संयम्य करणग्राम, मेकाग्रत्वेन चेतसः, मेकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानमात्मवान् ध्याये, आत्मानमात्मवान् ध्याये, दात्मनैवात्मनि स्थितम्, दात्मनैवात्मनि स्थितम्, आत्मानमात्मवान् ध्याये, आत्मानमात्मवान् ध्याये, दात्मनैवात्मनि स्थितम्,
दात्मनैवात्मनिस्थितम् संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनिस्थितम्। देखें यहां पर अब संयम्य करणग्रामम, मां ऊपर पहुंच जाएगा। संयम्य करणग्रामम, करणग्रामम बोलते हैं इंद्रियों को। इंद्रियां संयम्य यानी इंद्रियों को संयमित करके, सबसे पहली शर्त क्या शर्त लिखी? इंद्रियों को संयमित करके। दूसरी क्या लिखी? एकाग्रत्वेन चेतसः, एकाग्रत्वेन चेतसः, और मन को एकाग्र करके। देखें कितनी बड़ी विशेषता लिखी है। सबसे पहले आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? तो सबसे पहले विशेषण क्या लिखा? विशेषता कि पहले जिसकी इंद्रियां संयमित हों और मन जिसका एकाग्र हो। यदि इंद्रियां संयमित नहीं है, हम घर में रह रहे हैं, हम घर में बैठ करके जब आत्मा का ध्यान करने बैठे हैं या सामायिक करने बैठे हैं, तब हम ये सोच रहे हैं कि यहां मत बैठो, यहां गर्मी लगेगी। हम पंखा चालू करके बैठ रहे हैं, हम ऑल आउट लगा करके बैठ रहे हैं, कोई मच्छर ना काटे। हमें सर्दी लग रही है, हम कंबल ओढ़ करके बैठ रहे हैं। हम जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हम गद्दे पर बैठ रहे हैं। यदि इस तरह से सामायिक की जा रही है तो आत्मा का ध्यान कैसे हो सकता है? क्योंकि इंद्रियां तो पहले ही संयमित नहीं हो रही हैं। हम लोग कई बार मंदिर में सामायिक करने बैठते हैं तो यदि गर्मी है तो हम फैन देखेंगे कि कहां पे पंखा लगा हुआ हो, उसके नीचे बैठा जाए। क्यों? क्योंकि वहां हमको अनुकूलता मिलेगी, वहां हमको गर्मी नहीं लगेगी। जहां मच्छर आदि ना हो हम वहां बैठते हैं, क्योंकि मच्छर काटेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहली विशेषता लिखी करणग्रामम, जिसने अपनी इंद्रियां संयमित नहीं कर पाई वो आत्मा का ध्यान कदापि नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा का अनुभव किसको होता है? जो परम वीतरागी मुनिराज हैं, जो सप्तम गुण स्थान में हैं, ऐसे मुनिराजों के ही आत्मा का ध्यान हो सकता है, इसके पहले हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या लिखा? एकाग्रत्वेन चेतसः, मन को एकाग्र करके। यदि मन में कई तरह के विकल्प उठ रहे हैं तो मन के विकल्पों के साथ आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। और गृहस्थी तो विकल्पों का भंडार है। जब तक कोई गृहस्थ में है, जब तक निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। हमें वस्त्रों का विकल्प है, हमें पंखे का विकल्प है, हमें मच्छर आदि के काटने का विकल्प है, हमारे चारों तरफ दुनिया भर की टेंशन लगी हुई है। हम लोग 24 घंटे में से 23 घंटे तो दुकानदारी की, घर गृहस्थी की, लेने देने की बातें करते हैं। केवल 10 मिनट के लिए यदि हम सामायिक करने बैठे तो हमारा मन 10 मिनट में कैसे निर्विकल्प हो जाएगा? निर्विकल्प होने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। ये मुनिराज ही निर्विकल्प हो सकते हैं, जिनके कोई घर गृहस्थी नहीं, कोई परिग्रह नहीं, किसी तरह का कोई पाप नहीं, किसी तरह की इंद्रियों की इच्छा नहीं। ऐसे मुनिराजों के ही आत्मा का ध्यान हो सकता है। तो सबसे पहली बात कही उन्होंने, इंद्रियों को संयमित करें और मन को एकाग्र करें। मन को इंद्रियों का राजा कहा गया। यदि मन एकाग्र नहीं है तो इंद्रियां संयमित नहीं हो पाएंगी। मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, फिर इंद्रियों को संयमित करें। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है? आत्मानम, आत्मानम, फिर इधर से आ निकलेगा आत्मवान। आत्मवान अर्थात आत्मा। कौन? जो आत्मा का ध्यान करना चाहता है वो आत्मवान। आत्मानम यानी आत्मा को। ध्यायेत, दायेधर निकलेगा, ता बनेगा। ध्यायेत, आत्मा, आत्मा को ध्यायेत यानी ध्यान करे। कैसे ध्यान करेगा? आत्मना एव आत्मनि स्थितम। आत्मना, आत्मा के द्वारा। आत्मनि, आत्मा में। स्थितम, स्थित होकर के। कितनी विशेषताएं लिखी? आत्मा, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के ध्यान करे। फिर से देखें, आत्मवान यानी आत्मा, आत्मानम यानी आत्मा का या आत्मा को ध्याये ध्यान करे। आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के। आत्मना, आत्मना का मतलब आत्मा के द्वारा। आत्मनि यानी आत्मा में स्थितम, स्थित होकर के।
क्या करना है? पहले संयम्य करण ग्राम है, इंद्रियों को संयमित कर लिया, मन को भी एकाग्र कर लिया। अब आत्मा का ध्यान करना है तो हम कहाँ स्थित हों? हम आत्मा में स्थित हों। हम सामायिक आदि करते समय आत्मा का ध्यान हो सकता है, प्रवचन करते समय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रवचन करते समय हम आत्मा में स्थित ही नहीं है। हम आहार करते समय आत्मा का ध्यान हो जाए, नहीं हो सकता। चलते फिरते आत्मा का ध्यान हो जाए, नहीं हो सकता। आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होना पड़ेगा, और उस आत्मा को आत्मा के द्वारा ही ध्यान करना पड़ेगा। हमारी आत्मा क्या कैसी है? ज्ञान स्वरूपी। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप ही गहे। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने भी यही भाव लिखा है। निज माही, अपनी आत्मा में, निज के हेतु, अपनी आत्मा के लिए, निज कर, आत्मा के द्वारा, आपको, अपनी आत्मा को आप ही गहे। अपनी आत्मा ही प्राप्त करती है। हमारी आत्मा को हमारी आत्मा ही प्राप्त करेगी। कैसे करेगी? आत्मा के द्वारा करेगी। काय के लिए करना है? आत्मा के लिए करना है। कहाँ स्थित होकर के करेगी? आत्मा में स्थित होकर के करेगी। और जब ये स्थिति बन जाती है तब वहां पर ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय को न विकल्प बच भेद न जहां, वहां पर फिर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रह जाता। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय क्या कहलाते हैं? ज्ञान जिसके द्वारा आत्मा को जाना जाता है वो ज्ञान है। ज्ञाता कौन है? जो जान रहा है वो ज्ञाता है। ज्ञेय क्या है? जिसको जाना जा रहा है वो ज्ञेय है। जैसे मैं इस किताब को जान रहा हूं तो मैं जानने वाला मैं हूं, जिसको जान रहा हूं वो एक किताब है, और जिसके द्वारा जान रहा हूं वो मेरी आंखें या मेरा ज्ञान है। अब ये तीनों चीजें जिसकी एक हो जाएं, आत्मा जानने वाली है। किसको जानना है? आत्मा को ही जानना है। किसके द्वारा जानना है? आत्मा के द्वारा ही जानना है। तो जब तीनों चीजें एक हैं, ज्ञेय भी आत्मा है, ज्ञान भी आत्मा है और ज्ञाता भी आत्मा है, तो जब तीनों एक ही हो जाएंगे तब उधर कोई भी विकल्प भेद नहीं रहता। और ऐसी स्थिति को ही शुद्धोपयोग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में ही जो आत्म अनुभव होता है उसी को स्वात्मानुभूति कहते हैं, उसी को शुद्धोपयोग कहते हैं। तो शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान, निर्विकल्प समाधि, अभेद रत्नत्रय, ये सारी चीजें एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। वीतराग चारित्र सब एक ही है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, ये तीनों एक ही जगह प्रकट होते हैं शुद्धोपयोग की अवस्था में। इसी को वीतराग चारित्र कहते हैं। यही निर्विकल्प समाधि है, यही अभेद रत्नत्रय है। तो यहां क्या बता रहे हैं? संयम्य करण ग्रामम, आत्मा इंद्रियों को संयमित करके, मन को एकाग्र करके। पहले सबसे पहले ये दो चीजें लिखी हैं। यदि हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो हम कितना भी प्रयास कर लें हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अब फिर क्या करें? आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के ध्यान करें। अब हमें सारे विकल्प जब छोड़ देंगे, अब हम देखने में तो लगेगा कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, हम शरीर में स्थित हैं। शरीर में स्थित नहीं है। जब हमें शरीर के उपसर्ग परिसमों का भी ध्यान नहीं रहेगा, इसका मतलब है आप शरीर में स्थित नहीं है, आप अपनी आत्मा में स्थित हैं। जैसे कई बार यदि मान लो कोई सामायिक कर रहा है और उसको मच्छर काट रहा है और उसको मच्छर के काटने का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है उसको अपनी आत्मा का अनुभव हो ही नहीं रहा है। वो अपनी आत्मा में है ही नहीं, वो तो अभी शरीर में स्थित है। तब तो उसको शरीर का ध्यान हो रहा है, शरीर का ज्ञान हो रहा है, मच्छर काटने का ज्ञान हो रहा है, उसका अनुभव आ रहा है। तो जब तक हमें बहिरंग का ज्ञान होगा तब तक कुछ भी हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कोई हमारे मुस्लिम भाई अपनी नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है। अब वो रोड पर पढ़ते हैं अपना चादर बिछा करके। उस चादर के ऊपर एक कोई मनचला व्यक्ति जा रहा था, युवा व्यक्ति, वो किसी से बात कर रहा था और बात करते करते वहां से निकला और बात करते करते उसका पैर उसकी चादर पर पड़ गया। जैसे ही उसकी चादर पर पड़ा, वो जो मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहा था उसने क्या कहा, क्यों भाई देख के नहीं चलते हो?
मैं इधर प्रभु का ध्यान कर रहा हूं और तुमने हमारी चादर पर पैर रख दिया। वो व्यक्ति, जो मनचला व्यक्ति जा रहा था, बात कर रहा था, उसने कहा कि मैं अपने किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं उस बात में इतना ध्यान मग्न हो गया कि मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने आपकी चादर पर पैर रख दिया। और आप प्रभु का ध्यान कर रहे थे, और प्रभु का ध्यान करते हुए आपको ये पता चल गया कि आपकी चादर पर किसी ने पैर रख दिया। आप कैसा ध्यान कर रहे थे? देखो, सोचने वाली बात, कितनी बड़ी बात कह दी उसने। यदि हम मंदिर में हैं और हम मंदिर में ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हो, सामायिक करते समय यदि हमें किसी के चलने की आवाज आ रही है, किसी की बातें सुनाई दे रही हैं, हमें ये पता चल गया आंख बंद किए कि इस व्यक्ति, कौन व्यक्ति आया, कौन व्यक्ति चला गया, तो समझ लेना हमारा ध्यान आत्मा में है ही नहीं, हम सामायिक कर ही नहीं रहे हैं अभी। तो यहां अपन को ये समझना है कि आत्मा का ध्यान जिसने पूरी इंद्रियां संयमित कर ली हैं और जिसका मन एकाग्र है, ऐसा व्यक्ति ही आत्मा का ध्यान कर सकता है। और आत्मा, देखो क्या लिखा, आत्मवान यानी आत्मा, आत्मानम आत्मा को ध्याये, ध्यान करे, आत्मना यानी आत्मा के द्वारा, आत्मनि स्थितम आत्मा में स्थित होकर के, इसी को शुद्धोपयोग कहा जाता है। तो आत्मा का ध्यान कौन करे, पात्र कौन है, उसकी क्या विधि है, ये इन्होंने इसमें बताई है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ समझ में आया कि आत्मा अपनी इंद्रियों को संयमित करके, मन को एकाग्र करके, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के ध्यान करे। अब प्रश्न उठता है कि हम आत्मा का ध्यान करें क्यों? आत्मा का ध्यान करने से हमें क्या मतलब निकलेगा? हम शरीर का ध्यान करें, हम शरीर पंचेंद्रिय विषय भोगों का ध्यान करें, हमें आत्मा का ध्यान करने से क्या फायदा है? हम आत्मा का ध्यान क्यों करें? आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा की साधना करने से क्या फल मिलेगा? क्योंकि हम सभी लोग बिना फल के, बिना जब तक हमें कोई फायदा नजर नहीं आता, जब तक हम कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ शिष्य भी यही पूछ रहा है कि आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य महाराज अगला श्लोक कहते हैं। अगला श्लोक हम अगली कक्षा में समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।